हेलो एरीज, वेलकम टू कुरमाहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जुलाई की 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ जुलाई। मैसेजेस फॉर एरीज। Princess of Swords, the High Priestess, Princess of Cups, Two of Swords, and the Emperor. Excuse me. Okay, Aries. आई थिंक प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप बहुत हर्ट हैं, आपका पर्सन भी बहुत हर्ट है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट नहीं हैं। आई मीन आप अपनी फीलिंग्स अपने पार्टनर को नहीं बता रहे, आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता रहे, और यहाँ पर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं द हाई प्रीस्टेस के साथ। आपके अंदर आपकी फीलिंग्स हैं जो सीक्रेट है और आपका पर्सन नहीं जानता। आपके पर्सन के अंदर उनकी फीलिंग्स हैं जो आप नहीं जानते, उनके सीक्रेट्स हैं। लग रहा है कि आप दोनों के अंदर फीलिंग्स होते हुए भी आप एक दूसरे को कुछ कहना नहीं चाहते, कहीं से स्टार्ट नहीं करना चाहते दोबारा से सब कुछ, या चीजों को ठीक नहीं करना चाहते। जिस भी रीजन से ये हुआ है उस टॉपिक पर आप बात तक नहीं करना चाहते, शायद एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं आप, और यही रीजन है कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आपका पर्सन भी फ्रस्ट्रेट हो रहा है, और प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ इस सिचुएशन से डील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए अगर ये ऐसा ही चलता रहता है तो। इनफैक्ट मेरे ख्याल से आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं इस पर्सन के एटीट्यूड से, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आखिर ये पर्सन क्यों नहीं आगे बढ़कर अपनी बात कह सकता है, आखिर ये पर्सन क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकता कि इनकी फीलिंग्स है आपके लिए अभी भी, और आखिर यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं हो सकती। इस चीज को लेके शायद आप थोड़े ज्यादा परेशान हो सकते हैं इस वीक में। टू ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर। टू ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मुझे तो नहीं लगता कि आप में से कोई भी मूव ऑन कर रहा है। अगर आपके बीच में ब्रेकअप हुआ भी है या कोई प्रॉब्लम है भी, मुझे नहीं लगता कि आप इस वक्त कुछ और सोच रहे हैं या किसी और के बारे में सोच रहे हैं, या अपने फ्यूचर में कुछ और करने का सोच रहे हैं, मतलब रिलेशनशिप को लेकर। और टू ऑफ सॉर्ट्स का मतलब ये भी है कि आपके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, और ये बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप एक दूसरे से कनेक्टेड फील कर सकते हैं हमेशा। आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन के बिना आपका कोई फ्यूचर नहीं है, और इस पर्सन को भी ऐसा ही लगता है। ओके, यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, बॉन्डिंग है आपके और इनके बीच, पर फिर भी आप दोनों के अंदर मुझे लगता है ईगो प्रॉब्लम है। द एम्परर के कार्ड के साथ ये कुछ ऐसा है कि मैं क्यों पहले अप्रोच करूं, सामने वाला पर्सन मुझे खुद अप्रोच करेगा, और आपका पर्सन भी यही सोच रहा है कि वो क्यों आपको अप्रोच करें, आप उन्हें अप्रोच करेंगे। कोई भी यहाँ पर फर्स्ट स्टेप लेने को तैयार नहीं है, पर फीलिंग्स आप दोनों के अंदर बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ प्रिंसेस ऑफ कप्स है। प्रिंसेस ऑफ कप्स के साथ इस पर्सन को अच्छी तरह से पता है कि आप उनके लिए कंपैटिबल हैं, आपसे बेहतर उन्हें कोई नहीं मिलेगा, और वो और कुछ खोज भी नहीं रहे। मुझे नहीं लगता कि वो और कुछ खोज रहे हैं, क्योंकि उन्हें आइडिया है कि आप उनके सोलमेट हैं,
आप हर तरीके से कंपैटिबल हैं और उनके लिए परफेक्ट हैं। आपके बीच में जब सब कुछ अच्छा रहता है तो वक्त कैसे गुजर जाता है आपको पता भी नहीं चलता, इतनी अच्छी आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है। पर फिलहाल के लिए आपके ईगोज ने आपको अलग कर रखा है एंड द हाई प्रीस्टेस के साथ बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो आप दोनों को जानने चाहिए एक दूसरे के बारे में। स्वॉर्ड्स है यहाँ पर, हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो। हालांकि ये इतना भी जरूरी नहीं है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Six of Wands, Four of Cups, excuse me, Eight of Pentacles, the Hierophant, Knight of Wands, ओके, Six of Wands है यहाँ पर। Six of Wands के साथ आपको कहा जा रहा है कि इस वक्त आपको अपने लाइफ के दूसरे पर्पस पे फोकस करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से ये सही वक्त नहीं है अभी अपने रिलेशनशिप पर जरूरत से ज्यादा प्रेशर डालने का या कुछ सॉल्व करने का। चीजों को फिलहाल वैसे ही छोड़ दीजिए और कोशिश कीजिए अपनी हॉबीज पे फोकस करने का, अपने इंटरेस्ट पर अपना ध्यान लगाइए, अपने टाइम उन चीजों को दीजिए जो आपको हैप्पीनेस देती है। इससे आप हील करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी आएगी एंड आप प्रोग्रेस भी करेंगे। एट ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये भी होता है कि आप अपने वर्क पे भी अपना ध्यान लगा सकते हैं। पर ये जो कुछ भी है ये आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा एंड ये चीजें अपने आप वक्त के साथ सही हो जाएगी जिनसे आप अभी परेशान हैं। अगर काम अभी आपका नहीं बन रहा तो प्रेशर मत कीजिए एरीज, ओके। सिर्फ अपने लाइफ के हिसाब से चल जाइए, अपने करियर पे फोकस रहिए, अपनी हॉबीज पे फोकस रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। यहाँ फोर ऑफ कप्स का कार्ड है। फोर ऑफ कप्स के कार्ड के साथ आई थिंक आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है। थ्री कप्स यहाँ पर है आपके पास और आप चौथे के लिए परेशान हैं। आपको शायद परफेक्शन चाहिए, आपको हर एक चीज चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर आपको समझना होगा कि हर चीज टाइम के साथ आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। सो इस वक्त जो आपके पास ये 3 कप है इन्हें एंजॉय कीजिए। यहाँ पे द हायरोफेंट का कार्ड है। द हायरोफेंट के कार्ड के साथ बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो वक्त आने पे आपके सामने आ जाएंगी और आप समझ पाएंगे कि क्या क्यों हो रहा था और कोई चीज क्यों हुई आपके लाइफ में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ये पर्सन आपके पास फिर से वापस आएगा, या अपने बॉडी लैंग्वेज से या किसी तरीके से आपको ये शो करने की कोशिश करेगा कि उन्हें आप में अभी भी इंटरेस्ट है और वो इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। मैसेज फॉर एरीज, Radha, soul flame, rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing। आपको अपने खोए हुए पार्ट को खोजना है। एरीज, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज आपको एम्प्टी फील करवा रही है, आपका कोई हिस्सा आपसे अलग हो गया है, आप कंप्लीट नहीं फील कर रहे हैं। तो जरूरत है अपने आप को कंप्लीट फील करने की, क्योंकि आप कंप्लीट हैं और
आपके लिए जरूरी है इस वक्त अपने पर फोकस करना, ताकि आप हील कर पाए और इस चीज से बाहर आ पाए, इस नेगेटिविटी में से। तो ये थी रीडिंग जुलाई की 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।